Ain't that Soldier Boy? Soldier Boy tell. ओ अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये ऐड मैं तुम्हें क्यों दिखा रहा हूँ तो तुम भी जान लो, तुम्हारे पैसों की बत्ती बना के क्रंचीरोल ने हमारे ही डाल दिया है। नहीं समझे? देखो यार, आईपीएल का मौसम है, आईपीएल चल रहा है और जिस पैसों पे जिस तरीके के हाइप के साथ दौड़ रहा है, हर एक बंदा उसमें पैसा लगाना चाहता है। और आ गया हमारा क्रंचीरोल भी उठ के। आईपीएल वालों ने जितना पैसा मांगा 10 करोड़ 20 करोड़ उसने दे दिए और ये 2 ऐड छपवा दिए आईपीएल के ब्रेक के दौरान। और पता है ऐसे ऐड का क्या होता है? लोग थूकते हैं इन पे। बताओ यार, इसके अंदर ना ही सोलो लेवलिंग है, ना ही ब्लू लॉक है, ना ही हमारी अटैक ऑन टाइटन, ना जुत्सु गाइस, ना डीमन स्लेयर, कुछ नहीं है। ये दोनों ऐड तो पोगो से भी ज़्यादा बेकार लग रहे हैं यार। और इस ऐड को अगर आईपीएल में चलवाता है ना भाई, इतना बड़ा लॉस होगा और हमारे पैसों का पानी में डूबते हुए जलते हुए देखने में मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। सो व्हाट्स अप एनीमे? एनीमे का फुल फॉर्म ऑल नर्ड्स हैविंग इंटरेस्ट इन मैच्योर एंटरटेनमेंट। तुम्हारे बच्चे बियो कैसे हो? देखो छिपियो, क्रंचीरोल एक ऐसा बंदा है जिसने सिर्फ एक एपिसोड सोल लेवलिंग का हिंदी दब में दिखाने के बाद अपनी पैंट फाड़ ली। 10 एपिसोड तक भी दब नहीं कर पाया ढंग से और उसके बाद इसको ये तक नहीं पता कि 9 एपिसोड तक चलने वाली हीलिंग मैजिक अब तक इंडिया में हिंदी दब में अवेलेबल ही नहीं है। 10 एपिसोड में इंडिया में अवेलेबल करवा रहा है और इन सब के बाद भी तुम उन्हें माफ करने को तैयार हो ना? तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, पर इस गलती के बाद तो तुम भी उनका मुंह तोड़ना चाहोगे क्योंकि स्पाइक्स फैमिली के सारे राइट्स क्रंचीरोल के पास है। पर क्रंचीरोल पीवीआर से बात ही नहीं कर रहा। इंडिया में स्पाइक्स फैमिली की मूवी रिलीज ही नहीं करना चाहता। इतना ज्यादा ढीठ यार कैसे हो सकता है कोई? और आज के दिन भी हम इसी चीज के ऊपर बात करेंगे कि कैसे क्रंचीरोल की हिंदी डबिंग खुद को सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रही है बाकी सब डब से, जबकि वो नहीं है। और कंपैरिजन में लेंगे एक ऐसा बंदा जिसने अपनी डबिंग, अपनी साइलेंट ट्रीटमेंट से पूरी की पूरी इंडियन एनिमे कम्युनिटी को हिला दिया, यानी हमारा सोनी है, यानी हमारा नारुतो सुबेदम। तो दोनों चीजों को अच्छे से कंपेयर करेंगे, प्रॉफिट लॉस हर चीज के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, लाइक से सब्सक्राइब, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। और गालियों के लिए तो मैं इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हुई। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। If you have something to say, then just spit it out already. को शेट ठोक दीजिए महाकाल का शेट ठोक दीजिए। Te preocupas si el lichi bata saca si te preocupas. देखो छिपियो, तुम मानो चाहे ना मानो, पर आज के दिन क्रंचीरोल मार्केट में डोमिनेट कर रहा है विद 52% ऑफ शेयर। वो अपनी हिंदी डबिंग के साथ इतना आगे बढ़ चुका है कि उसके कंपटीशन में कोई भी नहीं खड़ा। सोनी ये नहीं है, कार्टून नेटवर्क नहीं है, नेटफ्लिक्स नहीं है, सो ही इज वन मैन स्टैंडिंग। और उसका ये पूरा के पूरा फायदा उठा रहा है। इतना फायदा उठा रहा है कि वो आईपीएल में अपना ऐड डाल रहा है जबकि जरूरत नहीं है। एनीमे अपनी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कमा रही है क्योंकि लेटेस्टली फ्रीडीन का एक काफी बढ़िया आर्टिकल द हिंदू में हमें देखने को मिला, जो देख के पता चलता है कि एनीमे इज गेटिंग देयर अटेंशन। बट इसके बाद आईपीएल में पैसा लगाना वो सच में पैसों का वेस्टेज है क्योंकि डबिंग को बेटर करना ही क्रंचीरोल का अभी पहला एम होना चाहिए। क्योंकि एफोर्ड कैरी डायरीज की डबिंग देख लो, शैंग्री-ला फ्रंटियर की डबिंग देख लो, इन सब की डबिंग इंप्रूव हो सकती थी, पर उसने कुछ भी नहीं किया। और इसके ऊपर से म्यूज इंडिया जो पार्टनर है हमारे क्रंचीरोल का, वो ही उस पर भरोसा दिखाने को तैयार नहीं है। क्रंचीरोल जो डबिंग करवा रहा है, जिन लोगों से डबिंग करवा रहा है, जिस स्टूडियो को चुन रहा है, उस पे म्यूज इंडिया को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इसलिए म्यूज इंडिया अलग से एसनेशन क्लासरूम हो गई, क्लासरूम दी एलीट हो गई, वन पंच मैन हो गई, इन सब की डबिंग अलग से खुद करवाने वाला है, वरना वो क्रंचीरोल के साथ मिलकर करवाता। पर जो स्टूडियो क्रंचीरोल चुनता है ना, उसके अंदर बहुत बड़ी गलती है। वो स्टूडियो वाले बहुत कम पैसे लेते हैं और उसके बाद वो लोग डबिंग किसी से भी करवा लेते हैं। मेरा मतलब किसी से भी, रास्ते में चल रहे दूध वाले, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त, स्कूल के बच्चे से भी डबिंग करवा लेंगे क्योंकि उन्हें एक एक रुपए बचाना है। और यही चीज म्यूज इंडिया को पसंद नहीं है और इसी चीज के कारण जो तकरार है दोनों के बीच वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। बट आज की टॉपिक ये नहीं है, आज का टॉपिक ये नहीं है। आज का टॉपिक सिंपल है, क्रंचीरोल की आज तक की बेस्ट डबिंग, सोलो लेवलिंग, और हमारा सोनी है जो डबिंग किंग बन चुका है विद लेटेस्ट नारुतो शिपुडेन। दोनों को एक ही बेंच पे लाके, एक ही स्टेज पे लाके कंपेयर करेंगे और जानेंगे क्या क्रंचीरोल जो खुद को नंबर 1 डबिंग स्टूडियो बता रहा है, क्या वो सच में है या फिर अपना मजाक बना रहा है। तो आ जाओ, सबसे पहले सुनते हैं एक सिंपल ऑडियो। जितना ताकतवर होता जा रहा हूँ, मैं उतना ही ज्यादा अपने आप को खोता भी जा रहा हूँ। दोस्तों,
नारुतो उज़ुमाकी लौट आया है हिडन लीफ विलेज में। चलो ये तो हो गई नारुतो और संग जिनवो की हिंदी डबिंग की वॉइस। चलो कुछ और कैरेक्टर्स की वॉइस सुनते हैं। नामुमकिन, इसके चक्र का लेवल हम चारों से भी ज्यादा है। इताची उचिहा। माफ करना, हमें देर हो गई। कोई बात नहीं मिस्टर जिन्हो, वैसे भी काम काफी आगे चल रहा है। क्या बात है? कोई बात नहीं है। देखो यार, सब कुछ तुम्हारे सामने है। 12 एपिसोड की सोल लेवलिंग, उसको हिंदी में डब करना था। इतना सा काम था क्रंचीरोल के पास, जिसमें वो बड़ी बुरी तरीके से फेल हो गया। देखो यार, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने अपने दोस्त को बोला कि वो एनीमे देखना चालू करे। उसने बोला कौन सी देखूँ? मैंने बोला सोल लेवलिंग आ रही है हिंदी डब में, उसको देख ले। क्योंकि मुझे लगा सोल लेवलिंग एक स्टार्टर के लिए अच्छी एनीमे होगी, और उसको पहला एपिसोड अच्छा लगा, वो इंगेज हो गया। फिर क्या हुआ? हिंदी डब ब्रेक पे चला गया। फिर क्या हुआ? जब हिंदी डब आया 2 वीक चला, फिर से ब्रेक पे चला गया। फिर क्या हुआ? हमारे सोल लेवलिंग वालों ने एक रीकैप एपिसोड निकाल दिया 7.5, जिसके बाद मेरे दोस्त का दिमाग खराब हुआ। उसने एनीमे देखना छोड़ दिया कंप्लीटली। उसने बीचों बीच सोल लेवलिंग छोड़ दी और मुझे इतना बोल दिया कि आज के बाद कोई एनीमे मुझे रिकमेंड मत करियो। तो ये था एक नए आए कस्टमर का एक अच्छा खासा फीडबैक, जिसको क्रंचीरोल को समझना चाहिए था। ऐसे अगर उसने छोड़ा है तो बहुत सारे लोगों ने और भी छोड़ा होगा। जो उम्मीदें, जो होप, जो एक्सपेक्टेशन लोगों ने क्रंचीरोल पे रखी थी, वो क्रंचीरोल डिलीवर करने में कामयाब नहीं रहा। यही चीज़ मैसल के साथ हुई, ये चीज़ फ्रीडीन के साथ हुई, ये चीज़ लॉग होराइजन के साथ हुई, ये चीज़ हमारी कोड गीज के साथ हुई, ये चीज़ जुत्सु काइसेन के साथ हुई। और उसके बाद भी हमारा क्रंचीरोल नए ऑडियंस को लाना चाहता है। अगर वो पुरानी को ही नहीं टिका पाएगा तो नई को लाके क्या खाक उखाड़ पाएगा? और यही चीज़ आज के दिन चल रही है। और वहीं पे सोनी है, उनने 1 साल से ऊपर का टाइम लिया, बहुत सारे लोगों को बुलाया, बहुत सारे बड़े डबिंग आर्टिस्ट को बुलाया, मतलब सच में एक्सपीरियंस्ड वाले को। क्योंकि हमें क्रंचीरोल की तरफ से कभी भी आइडिया नहीं मिलता है कौन किस एनीमे को डब कर रहा है। वो कभी बाहर आके बताते ही नहीं है कि डबिंग में कितना प्रोसेस लग रहा है, कितने पैसे लग रहे हैं, कितनी मेहनत लग रही है। दे आर ऑलवेज इनकॉग्निटो टू अस। तो अगर हमें ये नहीं पता लग रहा कि मेहनत कितनी लग रही है, तो हम उसकी रिस्पेक्ट, उसकी इज्जत कैसे करेंगे? और यही चीज अपोजिट है सोनी के साथ। उसके तमिल वॉइस एक्टर्स, तेलुगु वॉइस एक्टर्स, हिंदी वॉइस एक्टर्स सब निकल के बात की, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। क्यों टाइम लग रहा है, क्यों इतनी मुश्किलें आ रही हैं, कैसी डबिंग हो रही है, कैसे स्क्रिप्टिंग की जा रही है, एडिटर्स को कितना टाइम लग रहा है, कैसे तरीके से हम डायलॉग्स लिख रहे हैं, सब चीज़ के बारे में खुल के हमें कहीं ना कहीं से पता चल ही जाता है। बट दिस रिमेन्स ऑलवेज इनसाइड टू क्रंचीरोल, और यही चीज़ परेशान करती है। बात करूँ डबिंग की, तो डबिंग के मामले में क्रंचीरोल ने काम अच्छा किया है। बहुत कम कास्ट है, बहुत कम क्रू है, मेन फोकस हमारे मेन लीड हमारे संग जिनवो पे ही है, और संग जिनवो अकेला सोलो लेवलिंग कर रहा है। बाकी कास्ट का कोई खास डेवलपमेंट तो हुआ नहीं है। तो उस हिसाब से जो स्क्रिप्टिंग, जो वॉइस एक्टिंग, जो एडिटिंग करवाई गई है, वो सच में अच्छी है। मेरी तरफ से ग्रीन सिग्नल है, क्योंकि जो फर्क है वो दिखता है। बाकी जितने भी एनिमे हो, चाहे वो डार्लिंग इन द फ्रेंड्स हो, चाहे वो फायर फोर्स हो, चाहे लेटेस्टली चल रही जितनी भी ऑनगोइंग एनिमे हो, उन सब में और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क लगता है। पर क्या इस फ़र्क को क्रंचीरोल चला पाएगा? क्या इस फ़र्क के साथ वो आगे बढ़ पाएगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। और बात रही ना तो शिपुडन की, तो जो डबिंग चल रही है, जो डबिंग करवाई जा रही है, सब कुछ सुपर्ब है। मुझे किसी से भी कुछ भी 1% दिक्कत नहीं है। हर चीज़ को उनने काफ़ी ज़्यादा ध्यान से डिटेलिंग के साथ हमारे सामने रखा है। एक्सप्लेनेशन है उनके पास, कौन सा डायलॉग कैसे बोलना है, चक्रा का नाम कैसे लेना है, किस तरीके से पहुंच देना है, हर चीज़ में सोनी ये अपना काम पीक पे दिखा रहा है। और ये बात नहीं है कि मैं सोनी ये के लिए वीडियो बना रहा हूँ या सोनी ये की तरफ से वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो इसलिए बन रही है क्योंकि सोनी ये ने जो काम किया है वो एप्रिसिएशन डिजर्व करता है, वो अटेंशन डिजर्व करता है। जितना अटेंशन क्रंचीरोल कोशिश कर रहा है कि वो लोगों से ले ले, उतना का आधा भी कोशिश नहीं कर रहा है सोनी है। वो अपना कंटेंट, अपनी डबिंग, अपनी स्टाइल से लोगों तक जाना चाहता है, एक सिंपल मेथड से, जिसके लिए वो पूरा के पूरा दिन रात एक करके मेहनत कर रहा है। और अगर कोई ऐसा कर रहा हो ना, उसको सपोर्ट करना तो बनता है। और वैसे क्रंचीरोल को टक्कर देने के लिए नेटफ्लिक्स वाले निकाल रहे हैं बाकी हानमा की मूवी। उसके बाद आएगा नेक्स्ट मंथ हमारा माय हीरो एकेडमिया का अगला सीजन, और उसी के साथ आएगा ब्लैक क्लोवर का हिंदी डब। तो बहुत कुछ होने वाला है जो काफ़ी सारी चीज़ों को प्रूव करेगा, काफ़ी सारा कंपटीशन बढ़ाएगा, जिसके बाद शायद हमारे क्रंचीरोल को सेंसेस आ जाएं और उसको समझ आए कि मार्केट में चलना इतना भी आसान नहीं है। तो तुम क्या सोचते हो? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारा क्या पूरा के पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है, पीओवी है इस पूरे के पूरे सिचुएशन में? कमेंट में नीचे जरूर बताना। स्वाद के पढ़ूंगा। उम्मीद करूंगा आज की इस वीडियो में तुम्हारे अपनी वैल्यू ने कुछ ना कुछ ऐड किया हो। किया तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, न इस वीडियो को इस वीडियो को तुम लोग ऐसी वीडियो के साथ। तब जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 曖昧な言葉なんかじゃ何一つ叶わないわか